हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सिंह आप सभी का आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल कैवल्य एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, सीटेट और बिहार टीचर एग्जाम की, बीपीएससी की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पियाजे। जैसा कि आपने पहले से पढ़ रखा है, पियाजे ने कुल 3 सिद्धांत दिए हैं। एक है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या बौद्धिक विकास सिद्धांत, या मानसिक विकास सिद्धांत। दूसरा है भाषा विकास सिद्धांत। और पियाजे का तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनकी, वो है पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक, तो आज हम लोग सबसे शॉर्ट में पढ़ेंगे पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो हम लोग। नाम ऊपर ही लिखा है, जीन पियाजे। अच्छा, पियाजे कहाँ के हैं? तो भैया पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? स्विस। और स्पेशली ये जीव विज्ञानी है, बायोलॉजिस्ट है। जंतुओं की बात करते हैं तो इनको जूलॉजिस्ट भी कहा जाता है, जंतु विज्ञानी। आपको इसमें यह समझना है भैया कि जो पियाजे ने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया है, ठीक, पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत कैसे दिया? तो पियाजे के 2 कॉन्सेप्ट देखिए, याद रखना है। पियाजे का ये जो नैतिक विकास सिद्धांत है, ये पियाजे की पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में पब्लिश हुई है। और ये द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1932 में पब्लिश की गई। कब ये पब्लिश हुई? 1932 में। अच्छा, अब अगली बात करते हैं इसके स्टडी की। इसके लिए पियाजे ने अध्ययन क्या किया? पियाजे ने इस कॉन्सेप्ट पे 1928 में अपना वैज्ञानिक अध्ययन करना शुरू किया। क्या किया? बिल्कुल याद रखेंगे, कोहल वर्ग की तरफ पियाजे ने बच्चों को भी लघु कहानियां सुनाई और उन लघु कहानियों पर आधारित प्रश्न पूछे। ये लघु कहानियां कैसी थीं? तो पियाजे द्वारा प्रस्तुत की गई लघु युग्मक कथाएं बिल्कुल नैतिक समस्याओं पर आधारित थीं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे के इस नैतिक विकास सिद्धांत के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है आप याद रखेंगे कि पियाजे ये मानते हैं कि जो बच्चे का अपना नैतिक विकास है, उस नैतिक विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पियाजे ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो नैतिकता है, उसकी नैतिकता का विकास पजल्ड या जिगजैग वे में नहीं होता। बच्चे की नैतिकता का विकास जो है वो एक क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित होता है। साथ ही उसमें और क्या पाया जाता है? देखिए, कह रहा है तार्किक पैटर्न। पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे के नैतिक विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न पाया जाता है। इस बात को समझ लेंगे कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वह कैसा होगा? क्रमबद्ध। साथ ही वह नैतिक विकास किस पे आधारित होगा? तर्कों पे आधारित होगा। अगर बच्चे में तर्क नहीं होगा तो बच्चा नैतिक विकास नहीं कर पाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब अगर तर्क की बात की जा रही है, इसका मतलब पियाजे कहीं ना कहीं ये मानता है कि नैतिक विकास जो है बच्चे का, वो बच्चे के बौद्धिक विकास पर आधारित है। जब तक बच्चे का बौद्धिक यानी संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, अगर ज्ञान ना हो बच्चे में, तो वह नैतिकता पे नहीं जा सकता। इस बात को उसने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया। देखिए, लिखा है कि नैतिक विकास कुछ क्रमिक परिवर्तनों पर आधारित है और ये जो क्रमिक परिवर्तन है ये बौद्धिक विकास से जुड़े हुए होते हैं। तो पियाजे के दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए पियाजे के विचार पे चलते हैं। इस विकास सिद्धांत को देते समय पियाजे का अपना जो विचार है, अपना जो मत है, वो ये था कि जो बच्चा है वो क्या काम करता है? अपने वातावरण के साथ गतिशील अंतःक्रिया करता है। इसका मतलब वातावरण के साथ सक्रिय ढंग से बच्चा अंतःक्रिया करता है और इसके बाद खुद में कुछ परिवर्तन ले आता है। ठीक, इन्हीं परिवर्तनों को हम अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं।
यानी बच्चा अपने वातावरण के साथ सक्रिय ढंग से अंतःक्रिया करके अपने आप को परिमार्जित करता है, संशोधित करता है, परिवर्तित करता है, और ऐसा करके बच्चा अपनी नैतिकता का विकास करता है। समझ गए हैं? तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं पियाजे के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं की। पियाजे ने, ध्यान रखिएगा, पियाजे ने नैतिक विकास की कुल दो अवस्थाएं दी हैं। ठीक, पहली अवस्था का नाम है परायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ हेटेरोनॉमस मोरालिटी। इसी को नैतिक वास्तविकता की अवस्था भी कहा जाता है, यानी स्टेज ऑफ मोरल रियलिज्म। इसी का तीसरा नाम है दबाव की नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ मोरल रेस्ट्रेंट। समझ गए? अगली बात ये करना है, यह अवस्था कब से कब तक, किस आयु वर्ग के बच्चों में पाई जाती है। तो यहाँ पियाजे कहते हैं कि 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के उम्र तक का बच्चा परायत्त नैतिकता की अवस्था में होता है। बच्चा क्या मानता है, इस अवस्था की मूल विशेषता है, बच्चा ये मानता है कि जो नैतिकता है वो निश्चित है, पूर्व निर्धारित है, वो बदलेगी नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, अगर बदले तो दंड मिलेगी। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लिया जाए कि बच्चे को बताया गया कि जीवों की हत्या करना पाप है, तो बच्चा ये मान लेता है कि अगर हमने जीव हत्या किया है तो ये पाप है, वो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई संशोधन स्वीकार नहीं करता। यानी इस अवस्था में बच्चा समाज द्वारा जो नैतिकता उसे बताई जाती है वो उसी को स्वीकार कर लेता है, और बच्चा ये समझता है कि अगर वह इसके विपरीत जाएगा तो समाज द्वारा उसे दंड मिलेगा। ठीक है, तो अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नाम याद रखेंगे, आयु और ये कॉन्सेप्ट। चलिए फिर अब पियाजे के दूसरी अवस्था की बात करते हैं। पियाजे ने नैतिक विकास की दूसरी अवस्था को बताया है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी। देख रहे हैं? अच्छा, इसमें पियाजे क्या कहते हैं कि यह अवस्था किस उम्र तक बच्चे में आरंभ होती है। तो पियाजे कहते हैं कि स्वायत्त नैतिकता की अवस्था बच्चे में 9 से 11 वर्ष की आयु तक आरंभ होती है, शुरू हो जाती है। इसके बाद बच्चा इसी अवस्था में रहेगा। ठीक है, दूसरी बात पियाजे ये कहते हैं कि जो नैतिकता है, ये नैतिकता कैसी होगी, तर्क संगत होगी, साथ ही नैतिकता लचीली होगी, निश्चित नहीं होगी, लचीली होगी। लचीली क्यों होगी? क्योंकि नैतिकता सामाजिक चेतना से जुड़ी होती है, यानी नैतिकता में सामाजिक चेतना भी पाया जाता है। इस कारण जो नैतिकता है वो परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। ठीक है, तो यहीं आज का ये सेशन समाप्त हो जा रहा है। यहाँ आपका सेशन, हमारा आपका ये आज का पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत समाप्त हो गया। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते चलिए, झमाझम कीजिए। बहुत जबरदस्त मैटर हम लोग लेके आ रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वीडियो पे हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।